बोला जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले तो केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो कहने को तो कोशिश करो, लेकिन कहीं न कहीं हमें इंतजार भी करना पड़ता है। जैसे HSSC D ग्रुप के बच्चों ने बहुत दिन हो गए इनको इंतजार करते हुए, वेटिंग लिस्ट का इंतजार करते हुए, क्या कट ऑफ रहेगी, तो इस तरह की बातें पूरा दिन बेचारे परेशान रहते हैं। कल एक रिवाइज रिजल्ट आया था, कि भाई D ग्रुप के किसके कितने मार्क्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स तो हमें पहले ही पता है, 5 नंबर विदाउट 5 नंबर हमारे ये स्कोर है, और विद 5 ये स्कोर है। तो वो कल मान लो बार बार देख रहे थे मेरा क्या नंबर है, कितने नंबर है। नंबर तो वही रहने हैं जो तुमने गेन किए हैं, अचीव किए हैं। 5 नंबर कम कर लो, जिसको भाई 5 नंबर बढ़ा के मिले थे वो 5 नंबर कम कर लेगा। तो इस तरह के तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, नंबर सबको पता है। एक थोड़ी सी दिक्कत है कि कई साथियों की कैटेगरी चेंज है, ठीक है। तो कैटेगरी चेंज है तो मैं आपको बताता हूं कि कैटेगरी की वजह से कभी भी रिजल्ट पर 1% भी फर्क नहीं पड़ता। यदि बाय द वे मिस प्रिंट हो गया, कैटेगरी गलत भरी गई, ठीक है, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड नहीं हो सके हैं, तो ये इसका आपको अवसर मिलेगा। भाई जिसके पास गेम की सर्टिफिकेट है तो अब आप उसमें अपलोड कर सकते हो। जो EWS का है, जिसका गलती से जर्नल में हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि फोरम में गलती, कैटेगरी में गलती, ठीक है, इससे कभी भी किसी के रिजल्ट में व्यवधान नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती। तो अब आप इसको ठीक कर सकते हो, कैटेगरी को फिलहाल ठीक कर सकते हो। और भी ज़्यादा दिक्कत है तो आप कमीशन में जाकर के, वहाँ आयोग के पास जाकर के, वहाँ तो 100% ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की आप ज़्यादा दिक्कत मत समझो कि भाई मेरी ये कैटेगरी गलत हो गई। नंबर वही रहेंगे आपके जो पहले थे, उसमें से आपको 5 नंबर घटाने हैं। अब चूंकि ये वीडियो मैं भी कल आ सकता था जब वो रिवाइज रिजल्ट आया, तो लेकिन वो तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं था कि भाई रिवाइज रिजल्ट आ गया। रिवाइज रिजल्ट आ गए तो क्या चेक करें, चेक तो हमने पहले कर ही रखा है, हमारे तो वही नंबर रहने हैं। और फिर कल जो भी जिसका स्कोर कार्ड वो ओपन हो गया, तो मैंने देखा कि भाई ये देखते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 85 प्लस हैं, कितने ऐसे हैं 80 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, 73 प्लस हैं। तो उस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, ठीक है। 4-5 बच्चों को बैठाया, उनसे सभी के नंबर नोट करवाए, भाई 85 वाले छाटो इसमें से, क्योंकि अकेले से तो ये संभव नहीं था। तो मैंने वो छाट के फिर उसके बाद में, और अब मैं स्टिक कट ऑफ पर पहुंचा क्योंकि अब तो बोला प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अब तो हवा में तीर मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो बिल्कुल हमारे सामने है कि जिसके क्या स्कोर है। अब हम बात करते हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि ये एक तो ये तय हो गया कि जो भी न्यू रिक्रूटमेंट है वो इसी बेस पर होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट है। ये माननीय चेयरमैन साहब ने और भी जो उच्चाधिकारी हैं उनसे जब भी वार्तालाप हुए हैं, तो ये तो कन्फर्म तय है कि समय कम है, और D ग्रुप के जितने भी पद खाली हैं, पद खाली कौन से हैं, जितने भी बोर्ड में, निगमों में, जितने भी डिपार्टमेंट में पद D ग्रुप के खाली हैं। और हरियाणा में तो वैसे भी एक डाटा आया था कि 1,08,000 पद खाली हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा C और D ग्रुप के हैं। एक 2018 की भर्ती का जिक्र करता हूं मैं, तो 2018 में जो भर्ती थी, जितने बच्चों ने वहां ज्वाइन किया था, तो उसमें से आधे बच्चे भी नहीं बचे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो दूसरे प्रकार के पदों पर चले गए हैं वो, तो वहाँ सीट वैकेंट हैं। और बाकी भी डिपार्टमेंट में बहुत डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ D ग्रुप के पद रिक्त हैं। कई जगह तो ये जो हरियाणा कौशल निगम से काम चला रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब इसकी जो कट ऑफ फिलहाल आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग, जो फिलहाल आपका स्कोर है, मैंने सारा चेक कर लिया, लगभग पहुंच गया मैं सारे उस पर। बहुत अधिक लिस्ट है तो सारा देखना तो खैर संभव नहीं, पर वो बच्चों की मदद से मैंने सारा देख लिया। अब देखो, फिलहाल 2700 ऐसे बच्चे हैं जो जिनका रिजल्ट ही नहीं आया है, क्योंकि 10,997 का ही रिजल्ट आया था। बेटा इसमें सही भी ना डालना, चल कोई नहीं, काम चला लो। 10,997 का ही रिजल्ट आया था। 2700, तो ये लिस्ट, ये वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो पहले तो इस पर जिक्र करेंगे 1 मिनट के लिए। इसकी जो वेटिंग लिस्ट है,
क्या होता है कि जब भी कोई रिजल्ट निकाला जाता है, वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, तो पहले परमिशन मांगा जाता है, एक लेटर जारी किया जाता है। तो वहाँ सहमति हो गई है कि इसका रिजल्ट आप कभी भी निकाल सकते हो। तो यदि कहूँ कि आज शाम, कल, परसों, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करें कि 3000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो ये भी स्टेटमेंट कल मैंने पढ़ा था कि जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उनको नई भर्ती के साथ ऐड किया जाएगा। उनका 13,657 से लिंक अटैच करके फिलहाल, क्योंकि यहाँ तो लगभग 8,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो 3,000 प्लस कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और उन्होंने कहा है कि इन बच्चों को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको हम किससे जोड़ेंगे? उनको हम जोड़ेंगे जो न्यू रिक्रूटमेंट आएगा 10,000 प्लस का है या 9,000 का है या 8,000 का है, उन बच्चों के साथ जोड़ेंगे। तो ये पूरी एक बहुत बड़ी, हम मिनिमम मान लेते हैं कि 8,000 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो नई भर्ती जो है ये लिस्ट के तुरंत बाद ये होगी। पहले रिक्रूटमेंट आएगा, नई भर्ती आएगी, नोटिस आ लिया 3-4 दिन पहले, तो इनको ऐड करके ये एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट 1000% ये विधानसभा चुनाव से पहले आनी है, ठीक है। उसके बाद में टीजीटी का रिजल्ट आना है। उसके बाद में 56-57 का आज एग्जाम डेट आ गई। मैंने सुबह एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें एग्जाम मेरे ख्याल से 21 जुलाई, अभी 15 दिन बाद ही एग्जाम है, तो ये भी बहुत जल्दी ज्वाइन होगी बच्चों की। फिर उसके बाद हरियाणा जो पुलिस है जो 6,000 बच्चे हैं, तो इनका भी फिजिकल 31 जुलाई दे रखी है, 31 जुलाई तक इनका फिजिकल होना है। तो ये भी जाहिर सी बात है कि इनका ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इस डी ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी चीजें इस डी ग्रुप से रिलेटेड हैं। तो कट ऑफ जो अब फिलहाल 2700 की होगी, तो उसके बाद धीरे धीरे आप समझ सकते हो कि 1-1, 2-2, 3-3 नंबर भी कम होते रहेंगे, तो कट ऑफ कहाँ तक जानी है, ये बात की बातें हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो 2700 की लिस्ट आएगी, ये कन्फर्म इसलिए कह सकते हैं कि 3,000 जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया इनको वैकेंट पदों से जोड़ दिया गया है। ये कल की ही स्टेटमेंट है। तो इसमें नंबर के हिसाब से जो मैंने नंबर सारे नोट किए हैं 85, 80 इस तरह से, तो जर्नल की जो कट ऑफ है वो 76 बनाई है, ठीक है। 77.81 या 83 जो भी था जर्नल की इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ जो कट ऑफ है वो 1 से 1.5 नंबर नीचे रहेगी, कन्फर्म रहेगी। वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि मैं कल भी वीडियो बनाता, यदि व्यू लेने होते मेरे को तो मैं कल खड़ा हो जाता, लाइव होकर खड़ा हो जाता, ठीक है। और भाई वो बोर्ड तो है नहीं कि मैं क्लिक करके सभी का रिजल्ट देखता रहूं, भाई हाँ मेरे इतने रोल नंबर, कितने नंबर हैं, तो वो नंबर तो हमें पता ही है, तो उसको क्या बताना है, वो तो बच्चों को सभी को पता है। जर्नल की तो ये है। इसके बाद जो BCA है, सुनो, उसमें जिसके 72 पॉइंट एक आध नंबर हो सकता है, लेकिन 72 जिसके हैं वो सेव है BCA इस लिस्ट में, केवल 2700 वाली लिस्ट में। 2660 भी हो सकते हैं ये, और ये अप्रोक्सीमेटली 2700। उसके बाद में जो BCB है वो 73 वाला सेफ है। उसके बाद जो EWS है वो भी 73 वाला सेफ है, और जो SC है वो बिल्कुल कंफर्म 69 वाला सेफ है। ये बहुत जल्दी जो लिस्ट आएगी, जो 2700 की आएगी, तो आपका जो स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ है ये रहेगी, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल है ना पॉइंट टू पॉइंट नोट किया कि इतने नंबर से ऊपर कितने किस कैटेगरी का है, इतने कितने, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें समय लगाया मैंने, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, नहीं मैं सुबह भी बना देता या मैं कल भी बना देता। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद देखो, उसके बाद बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इसकी ESM की। तो ESM जो एक्स सर्विसमैन है, तो जर्नल जो है UR है वो तो 38 वाला फाइट कर गया, ठीक है, तो इसका तो रोड़ा है ही नहीं। BCA है, तो BCA में ESM जो BCA का है वो तो ESM जो है वो तो 38 वाला हो गया। अब यहां जो BCA में है वो DESM है, इसमें है DESM, ठीक है। तो DESM में क्या है कि इस समय जो लिस्ट थी उसकी 51.25 थी।
तो इसमें जो बच्चे मैंने नोट किए तो लगभग ईएसएम जो सेल्फ है वो तो 38 पे ही चले गई। अब बात करेंगे डीईएसएम की, तो ये जो कट ऑफ है ये कम से कम 2 नंबर नीचे जाएगी, लगभग ये 48 के लगभग ही चली जाएगी डीईएसएम की जो बीसीए की है। बात करें बीसीबी की, तो बीसीबी है जो सेल्फ है ईएसएम है वो कट ऑफ गई थी 48.60 पे। तो ये लगभग आपको 46 पॉइंट कुछ देखने को मिलेगी ईएसएम बीसीबी की। और उसके बाद में जो एससी है, एससी में भी वो जो सेल्फ है ईएसएम है वो तो क्वालिफाई पे था, 38 पे ही था। लेकिन इसमें जो डीईएसएम है, देखो डीईएसएम की पोस्ट जब भरी जाती हैं जब ईएसएम के कैंडिडेट नहीं मिलते, तो इसमें जो डीईएसएम है वो 51 पॉइंट कुछ पे थी, तो ये लगभग आपको 48 पे देखने को मिलेगी। क्योंकि जब क्वालिफाई हो जाता है ईएसएम में तो डीईएसएम की क्या है कि यहाँ तो पद भरने ही नहीं है, यहाँ भरने हैं, तो यहाँ लगभग 48 पॉइंट भी कुछ हो सकता है, 48.1 तो ऐसे कुछ हो सकता है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं ईएसपी की, देखो ईएसपी की जब बात करते हैं तो ईएसपी में बीसीए, बीसीबी और ये क्या बोलते हैं एससी, ये तीनों तो क्वालिफाई है। क्योंकि पहले ही बीसीए तो 38 वाला क्वालिफाई था, एससी भी 38 पे क्वालिफाई था, जो बीसीबी 39 पे गई थी तो जाहिर सी बात है 38 वाला वो क्वालिफाई होगा। यहाँ जो ईएसपी की हम बात करते हैं तो जर्नल की 44 पॉइंट कुछ पे गई थी, और जो ईडब्ल्यूएस है यहाँ थोड़ा कंपटीशन जाता है, 51 पे गई थी। तो इसमें एक फायदे वाली बात आपको बताता हूं कि जो 2018 डी ग्रुप की भर्ती हुई थी वहां 514 पद ईएसपी के रिक्त हैं, तो ये 1000% वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, तो इन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। 514 बच्चों की वेटिंग लिस्ट आएगी, और 514 की वेटिंग लिस्ट आएगी तो आप समझ सकते हो। और फिर यहाँ जनरल में कंपटीशन ज्यादा नहीं है, लास्ट तक तो ये 38 पे चला जाएगा, ये तो क्वालिफाई 38 वाला ही क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि इस लिस्ट में आपको लगभग 42 तक देखने को मिले, और यदि ये लिस्ट वेटिंग पहले आ जाती है 2018 की तो ये 42 से और भी नीचे आ जाएगा। यहाँ ईडब्ल्यूएस है ये लगभग 48 वाला सेफ है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, और बाकी ये लिस्ट आने के बाद तो और भी डाउन आ जाएगी। ये है ईएसपी का मामला। अब यदि बात करते हैं हम पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यू जो दिव्यांग साथी हैं उनकी देखो पीएच है, इसकी एक तो कट ऑफ ज्यादा थी, और एक जो ओएच है इसकी थी, और हियरिंग जो हैंडीकैप्ड एचएच है इसकी तो वैसे ही कम थी, और एक ये बिड्डी की, ये 4 कैटेगरी होती हैं। तो ये बिड्डी वाली है ये तो 52 पॉइंट कुछ पर गई थी, पीएच है ये 55 पॉइंट कुछ पर गई थी, और उसके बाद एचएच है ये 46 पॉइंट, और भाई ये ओएच सबसे ज्यादा गई 66 पॉइंट कुछ पे। तो इसमें भी एक वही मामला है, इसमें मामला ये है कि लगभग भाई 350 भी कह सकता हूं मैं, और 320 भी कह सकता हूं। ये 2018 की वही वेटिंग लिस्ट है, ये ईएसपी की और पीडब्ल्यूडी की साथ आएंगी। यहाँ 2018 में वो सीट वैकेंट रह गई थी। ठीक है, क्यों रह गई थी? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पीडब्ल्यूडी के बच्चे होते हैं, वो टीचिंग लाइन में ज़्यादा जाते हैं, वो अध्यापक बनना चाहते हैं, वहाँ उनकी अलग से कैटेगरी होती है। और वो बच्चे क्या है कि उनकी सिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, वो पढ़ने में बहुत समय दे सकते हैं, तो वहाँ से बहुत से बच्चे चले भी गए और कुछ सीट वैकेंट रह गई थी। तो 2018 की जो डी ग्रुप थी, ये वेटिंग लिस्ट यदि पहले आती है तो इनकी और भी डाउन जाएगी। फिलहाल इस लिस्ट में ये लगभग जो पीएच है ये लगभग 53 पे, और ये एचएच है ये लगभग 44 पे, ये लगभग 64 पे, और ये लगभग 50 पे। ठीक है, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है जहां तक मैंने स्कोर नोट किया है। और ये लिस्ट पहले आती है तो ये और भी नीचे आएगी। अब ये टोटल जो कट ऑफ है, देखो टोटल जो कट ऑफ है, अब हम बात करते हैं, ये तो 2700 की कट ऑफ बताई मैंने, और वो भी हवा में तीर नहीं है, ये मैंने स्कोर चेक किए सबके। तो केवल इस लिस्ट में अब फिलहाल जो पहले कट ऑफ थी उससे 1 नंबर नीचे जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो थोड़ा सा समय हो लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ये
देखो ये 2700 की लिस्ट तो आ चुकी है, मान लो ये तो आने वाले हैं। अब सिर्फ हम जर्नल से ही बात करेंगे कि 76 पे जाएगी, ये कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं कि 3000 ऐसे हैं पद जो भरे हुए नहीं हैं, जो रिक्त हैं। उसके बाद में 10,000 प्लस बताते हैं, लेकिन इसको आप 9,000, 8,000, 8500, 95, 9200 मान सकते हो। उसके बाद में ये वेटिंग लिस्ट आएगी, और ये जो वेटिंग लिस्ट है ये विधानसभा चुनाव से पहले आएगी। तो यहाँ आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 2 नंबर कम मान सकते हो। ठीक है, आगे की बात बता रहा हूँ तुम्हें, 2 नंबर कम मान सकते हो। उसके बाद जो ये क्या बोलते हैं टीजीटी का रिजल्ट आएगा, तो यहाँ बच्चे हैं जो 10,997 प्लस यहाँ ये 2700, ठीक है, और प्लस ये 3,000 और ये 8-9,000, ये इतनी तो पद वैसे हो रही है। तो टीजीटी में यहाँ फिर वही नीचे वाले बच्चे मिल जाएंगे, कट ऑफ नीचे चली जाएगी, क्योंकि 7575 बहुत वैकेंसियाँ होती हैं, है ना। ये सारे बच्चे, बहुत से बच्चे डी ग्रुप में, कम से कम 1000 बच्चे तो मिलेंगे आपको। और सबसे जो तगड़ी कट ऑफ नीचे जाएगी वो 56-57 ग्रुप से जाएगी। 56-57 ग्रुप से जो जाएगी, इसमें जो भी डी ग्रुप का जो स्कोर है, एक तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो भी 56-57 है, ठीक है, और इस कट ऑफ में से 56-57 वाले और निकलेंगे, क्योंकि इनका एग्जाम जो 21-22 जुलाई आज डेट आई है, फिर उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये बच्चे टोटल के टोटल बच्चे जो हैं, जो फिलहाल जो आपको बहुत ऊपर कट ऑफ वाले देख रहे हो आप, तो ये जो पद हो गए अब लगभग 16,000 प्लस पद हो गए, ठीक है। तो इनमें से 16 के 16,000 मान लो ये कट ऑफ ये हट जाएंगे। एक तो ये हटेंगे जिन्होंने डी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और एक ये हटेंगे जो अभी डी ग्रुप का जिनका स्कोर अच्छा है। तो ये सबसे मेन जो पॉइंट है, जो सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि 16 के 16,000 बच्चे निकल जाएंगे। एक तो कट ऑफ को डाउन करेंगे, क्योंकि जो शीर्ष वाले बच्चे हैं जिन्होंने डी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है वहां से भी यही निकलेंगे, और मान लो यहाँ से मात्र ये 6,000 निकलेंगे, मान लो ये यहाँ से 6,000 निकलेंगे, तो बाकी जो 10,000 निकलेंगे, बाकी जो 10,000 बच्चे निकलेंगे, भाई यहाँ तो ज्वाइन करेंगे ये 10,000, पर ये 10,000 बच्चे जो फिलहाल जिनका स्कोर बहुत अप है, बहुत ऊपर स्कोर है, तो वो यहाँ ज्वाइन करते ही वो 10,000 बच्चे कैंसिल। तो ये मत देखो कि केवल ये 6,000 बच्चे ही जाएंगे जो यहाँ ज्वाइन जिन्होंने किया है ना, ये 10,000 भी जाएंगे जिनका फिलहाल स्कोर बहुत ऊपर है, ठीक है। तो 16,000 बच्चे जब आप निकाल दोगे अपर लेवल वाले, तो अब समझ सकते हो कि 56-57 जब पूरा क्लियर होगा, यहाँ ज्वाइनिंग होगी, तो कौन से बच्चे बच जाएंगे, आप समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। ये बात शायद आपके समझ में आ गई होगी कि 56-57 जिस दिन एग्जाम होकर ज्वाइनिंग होगी, तो आप ये मत देखो कि इसमें कितने बच्चों ने डी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, केवल वही बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें बेनिफिट मिलेगा टोटल 16,000 का, क्योंकि अब जो डी ग्रुप का जिनका अच्छा स्कोर है वो 56-57 वाले ही हैं, तो वो लगभग 16,000 बच्चे जाएंगे। तो 16,000 बच्चे जाएंगे तो ये लगा लो कि यहाँ से तो चलो 6,000 ही निकले, लेकिन बाकी 10,000 का क्या फायदा, बाकी 10,000 का ये फायदा कि कट ऑफ डाउन आएगी, ये 10,000 अपर लेवल वाले 56-57 में जाएंगे। तो ये बेनिफिट है कि जो 56-57 के बाद जो लिस्ट बनेगी उसमें कट ऑफ डाउन जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि भाई 6,000 पद हैं, 6,000 पद जो हरियाणा पुलिस के हैं, तो जब हरियाणा पुलिस के 6,000 पद हैं, तो ये लगा लो कि एक तो हरियाणा पुलिस की अभी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ठीक है, 378 बच्चे हैं या कितने हैं, तो उसमें भी 150 बच्चे मिलेंगे। एक 6,000 बच्चों में से कम 1,000, 2,000, 1,500, 1,200, 800, तो ये बच्चे कहाँ हैं, ये डी ग्रुप में हो सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब टोटल कंक्लूजन ये है कि कट ऑफ तो डाउन जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा, वेट एंड वॉच वाली बात है। और अब फिलहाल तो ये जो लिस्ट आएगी इसमें आप मेन कट ऑफ से 1 नंबर कम कर सकते हो। बात रिवाइज रिजल्ट की है, रिवाइज रिजल्ट आपका एज इट इज है, वही है जो पहले था, केवल 5 नंबर अपने उसमें घटाओ, ज़्यादा सीरियस मत रहो। हाँ, देखना इसलिए अनिवार्य है कि हो सकता है कि भाई कैटेगरी चेंज हो गई हो, किसी की जनरल वाले की एससी हो गई हो, तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि आप फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किए वो आप कर सकते हो, वो चाहे एनी वैनी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कैटेगरी आपकी चेंज हो जाएगी।
और किसी भी पोर्टल से, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी, तो इस तरह से कभी भी जिसका जो स्कोर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जिसका सिलेक्शन स्कोर से है, जिसका अच्छा स्कोर है, उसका सिलेक्शन होना है, 100% होना है। और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, इसमें समय लगना है और हो सकता है उससे पहले आप कहीं और भी सेट हो जाओ, 56-57 में भी चले जाएं बच्चे, ठीक है। तो 56-57 में जाने वाले बच्चे जो हैं, ग्रुप नंबर 1-2 में जाने वाले हैं, जो टेक्निकल और एग्जाम होने हैं उनमें जाने वाले हैं, वो सारे बच्चे जो फिलहाल डी ग्रुप का जिनका स्कोर है वो उसमें सारे बच्चे हैं, उन्होंने कट ऑफ को बढ़ा रखा है, वो निकलते जाएंगे और कट ऑफ डाउन आती जाएगी। और पॉइंट टू पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करता रहूँगा। और ये जो है ये रिजल्ट आपका, ये वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी आएगी। ये 13,000 की हो सकती है, 12,000 की हो सकती है। इसमें ही आपको बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेगा। और टोटल परिवर्तन आपको 56-57 पे टारगेट रखो। 56-57 जिस दिन क्लियर होगा, हो सकता है कि तुम डी ग्रुप का इंतजार कर रहे हो और तुम 56-57 में चले जाओ, तुम्हें डी ग्रुप की वेटिंग ना देखनी पड़े, इंतजार ही ना करना पड़े। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो केवल जिसने डिसीजन ले लिया है कि मुझे तो डी ग्रुप में ही जाना है, तो वो सिर्फ 56-57 का इंतजार करो। और इंतजार अब लंबा नहीं बचा है, 21 को पेपर होगा, तो इसी महीने की 31 जुलाई तक आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और ये जो लिस्ट है ये विधानसभा से पहले आएगी। और विधानसभा से पहले 56-57 यदि क्लियर होता है, टीजीटी का रिजल्ट आ जाता है, हरियाणा पुलिस क्लियर हो जाती है, तो डी ग्रुप के सारे पद रिक्त हैं और नए सिरे से फिर सारे भरे जाएंगे। 13,657 तो ये पद है, ठीक है। और बाकी यदि 10,000 और आ गए तो 23,000 होते हैं। और 23,000 पद रिक्त होने के बाद कट ऑफ कहाँ तक जाएगी ये आप समझ सकते हो। और बिल्कुल समझदार बच्चा समझ सकता है, और जो बेवकूफ़ बच्चा होगा वो कमेंट्स पता नहीं क्या क्या लिख देगा। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो यदि आपने देखा हो कि भाई कल से मैं तुम्हारे लिए सारे डाटा एकत्रित कर रहा हूँ, तुम्हारा रिजल्ट नोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यदि मेरी मेहनत आपको सही लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।